अब खुलेगी पूरी साजिश। सिया और केतन के मामले में रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये वो तस्वीर है जहां केतन की हत्या की गई, केतन की बॉडी मिली है लोहगढ़ से, और उसके बाद एक्शन शुरू हुआ, जांच शुरू हुई। लेकिन केतन की हत्या से पहले सिया और चेतन मिले थे, वो सीसीटीवी सामने आया। ये कैफे आप देख रहे हैं, ये कैफे का सीसीटीवी है जिसमें ये देखिए केतन खड़ा हुआ है और इधर दूसरी तरफ सिया खड़ी है। केतन सिया से बात कर रहा है। ये केतन की हत्या से पहले चेतन और सिया मिले कैफे में और दोनों बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए सीसीटीवी में नजर आ रहा है चेतन सिया, दावा किया गया कि हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं कि केतन को कैसे मारना है। ये जिस कैफे में चेतन और सिया थे, आज इसी कैफे में पुलिस पहुंची है। थर्ड वेव कैफे, यहीं पुलिस पहुंची है पूछताछ करने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि सिया के मां बाप अब कह रहे हैं कि उनकी बेटी को वहीं लोहगढ़ से 400 फीट खाई से नीचे फेंक दो। जो मेरी बेटी ने केतन के साथ किया है वही मेरी बेटी के साथ हो अगर वो दोषी है। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। बेटी ने काम ही ऐसा किया है कि क्या कहें, बचाव कर नहीं सकते, सफाई दे नहीं सकते। उस पर मंगेतर की हत्या का आरोप और अब वो सलाखों के पीछे है। क्षोभ, शर्म और मायूसी के ऐसे थप्पड़ लग रहे हैं कि परिवार का कोई शख्स बेटी से मिलने तक नहीं गया, न भाई, न मां, न बाप। इसमें जो भी आरोपी पाया जाए उसमें भले मेरी खुद की बेटी क्यों ना हो, उसे भी वहीं से धक्का दे दिया जाए। अगर केतन पसंद नहीं था तो साफ मना कर देती। क्या जरूरत थी इतना प्यार जताने की? क्या जरूरत थी उसे धोखे में रखने की? केतन के बारे में नहीं सोचा तो कम से कम उसके परिवार के बारे में सोच लेती। जवान बेटे को मार दिया, अब केतन के पूरे परिवार को निराशा और नाउम्मीदी ने ऐसा घेरा है कि नजरें सिर्फ देश की न्याय व्यवस्था पर टिकी हैं। उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। दोनों ओर से फांसी की बातें तो हैं, लेकिन समाज ये क्यों नहीं सोचता कि सिया और सोनम जैसी लड़कियां शादी से मना करने के बजाय हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने पर क्यों आमादा हो जाती हैं? ये लड़की, उनको फांसी नहीं मिलेगी जब तक ये लड़की सुधरने वाली नहीं है। और आइए अब आपको बताऊं, वो गाड़ी दिखाने जा रहा हूं जिस गाड़ी से केतन और सिया लोहगढ़ गए थे। वो गाड़ी है ये जो लाल कार आप देख रहे हैं। इसी गाड़ी से केतन और सिया बैठकर लोहगढ़ गए थे। इसके बाद इसी गाड़ी से महाबलेश्वर जाने का प्लान था। महाबलेश्वर में सिया का बर्थडे सेलिब्रेट करना था 19 तारीख को, लेकिन उससे एक दिन पहले 18 को ही केतन की हत्या कर दी गई। लेकिन अब बड़ी बात यह है, केतन की हत्या में सिया और चेतन दोनों शामिल थे। इस तस्वीर से भी तस्दीक हो रही है, लेकिन चेतन कह रहा है मुझे नहीं पता। चेतन कह रहा है मैं तो वहां गया ही नहीं। चेतन कह रहा है जब उसे धक्का दिया गया मैं वहां था ही नहीं। अब पुलिस दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने जब सवाल जवाब किए तो देखिए सिया कुछ और कह रही है मुझे नहीं पता, मैं मास्टरमाइंड नहीं। केतन कह रहा है मुझे नहीं पता, मैं मास्टरमाइंड नहीं। देखिए जरा सिया क्या कह रही है। सिया कह रही है उसने माना कि वो चेतन चौधरी के साथ रिलेशनशिप में थी। वो केतन अग्रवाल के साथ तय शादी को तोड़ना चाहती थी। उसने केतन को बताया था कि वो शादी नहीं करना चाहती है। केतन के सिर पर बाल नहीं थे और वो हकलाता था, ये सिया को पसंद नहीं था, ये कह रही है। लेकिन केतन किसी भी हाल में शादी तोड़ने को तैयार नहीं था। केतन ने उससे कहा था कि उसका परिवार बहुत रसूखदार है और वो भागकर भी शादी से किसी हाल में बच नहीं पाएगी। शुरुआत में सिया और चेतन चौधरी भागकर शादी करने वाले थे, लेकिन परिवार की बदनामी के डर से सिया पीछे हट गई। वो केतन की हत्या नहीं चाहती थी, लेकिन चेतन अड़ा हुआ था। सिया अब चेतन पर आरोप डाल रही। हत्या की साजिश पूरी तरह से चेतन के ही दिमाग की उपज है, ये सिया कह रही है। 14 जून को भी केतन की हत्या की नाकाम कोशिश की। अब सारा आरोप चेतन पर। उसके बाद चेतन उसके सामने फूट फूट कर रोया था। अब देखिए चेतन क्या कह रहा है। वो सिया गोयल के साथ भागना चाहता था, लेकिन सिया ने उस पर हत्या का दबाव डाला।
18 जून को वो लोहगढ़ किले में मौजूद था, लेकिन वो कह रहा है किले में उस जगह पर था ही नहीं वो जहां से केतन को खाई में ढकेला गया। लीजिए, यानी चेतन पलट गया है। कह रहा केतन को जब धक्का दिया गया मैं तो वहां खड़ा ही नहीं था और उसे नहीं पता कि वहां वास्तव में हुआ क्या था। यह है पूरा खेल। उसे नहीं पता वहां हुआ क्या था, तो ये लोहगढ़ गया क्यों था। सुनिए पुलिस क्या कह रही है। हमने उनको परसों के दिन अरेस्ट करके माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस किया था। 29 तारीख तक उनका पीसीआर है। अभी फिलहाल हम उनको इंट्रोगेट करके उनसे संबंधित जितना इन्वेस्टिगेशन है वो पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। पंचनामा वगैरह हो गया, जब्ती हो गई, वो सब चालू है अभी फिलहाल। अगर कोई भी आरोपी एक्यूज्ड अगर पुलिस डिटेंशन में कोई भी सबमिशन देता है, कन्फेशन करता है या कोई भी ऐसी बात वो रखता है अपने अगेंस्ट में, तो उसको जो है बिल्कुल भी एक एडमिटेड एविडेंस नहीं माना जा सकता है। यही कानून है। प्रोसिक्यूशन के पास इतना पुख्ता सबूत है जो इस बात को साबित कर सके कि जो एक्यूज्ड हैं, जो मेरी क्लाइंट हैं सिया, उन्होंने ऐसा कोई भी हिनस क्राइम किया है। तो ये हमें देखना होगा। रिश्ता रखना या नहीं रखना, इसके बारे में सिया ने क्या स्टेटमेंट दिया, उनके फैमिली ने क्या स्टेटमेंट दिया, ये तो हम चार्जशीट में ज़रूर देखेंगे। लेकिन इससे सीधा सीधा ये कंक्लूड कर देना कि उसने इतना हीनस क्राइम किया है, ये दोनों तथ्य जरूरी नहीं है कि मैच हो सकें। अब देखिए जरा, पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस किसी भी हाल में सारे सबूत जुटाना चाहती है और उसके बाद आरोपियों को सजा दिलाना चाहती है। ये तस्वीर देखिए, आज बाकायदा सिया के भाई को पुलिस ने बुलाया था। सिया के भाई को पुलिस स्टेशन बुलाया और उससे पूछताछ की गई। ये जो आप देख रहे हैं टी शर्ट में जिस शख्स को, ये सिया का भाई है। इसके अलावा नीरज को बुलाया। नीरज जानते हैं कौन है? चेतन अपना मोबाइल दुकान पर रख गया था और अपने हेल्पर का मोबाइल ले गया था। यह है वो नीरज। नीरज को पुलिस ने बुलाया, जिसने मुंह पर रुमाल से खुद को ढका हुआ है। इससे पूछताछ की। इसका मोबाइल लेकर गया था चेतन लोहगढ़। और अब सवाल यह है कि सिया के मां बाप एक बात कह रहे हैं और केतन के मां बाप दूसरी बात कह रहे हैं। उनमें से एक कि सिया शराब पीती थी, जो केतन के परिवार को पसंद नहीं था। और इस बीच सिया की वो तस्वीर भी सामने आई पार्टी के दौरान शराब पीते हुए। अब देखिए परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं केतन के पिता विशाल अग्रवाल। केतन के पिता कह रहे हैं दोषियों को कम से कम फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जिसका जवान बेटा गुजर गया उसका दुख तो समंदर जैसा है। गोयल परिवार ने दगा करके मेरे जवान बेटे को मार डाला है। अगर सिया का अफेयर था तो उन लोगों को भाग जाना चाहिए था। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उन्होंने जानकारी नहीं दी। हमारे बेटे ने सिया के व्यवहार को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन हमने केतन की चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया। केतन के पिता कह रहे हैं हमारा परिवार सिया के परिवार पर काफी भरोसा करता था। उन लोगों को पता था कि केतन विग लगाता है, हकलाता भी है। हमारी ओर से शादी का दबाव नहीं था, उनकी तरफ से ही था। हमें केतन सिया के रिश्ते में कभी कोई तनाव नहीं दिखा। ट्रैकिंग के लिए सिया केतन को ले गई, जांच में साफ हो जाएगा। वहीं प्रवीण गोयल सिया के पिता कह रहे हैं केतन को मैं अपना बेटा समझता था। वो बेहद होनहार लड़का था। 19 जून को सिया के बर्थडे पर हम लोग महाबलेश्वर जाने वाले थे। जब से रिश्ता हुआ सिया खुश रहती थी, परिवार की तारीफ करती थी। अगर उन्हें लगा कि हमने कुछ छिपाया था तो वो हमें बता सकते थे। चेतन के बारे में हमें कुछ पता नहीं था, उसका चेहरा कभी नहीं देखा। केतन का परिवार, उन्होंने कहा कि चेतन के बारे में पता नहीं था और चेतन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। केतन का परिवार काफी अच्छा है। हमने आज एक बेटा खोया है। जिसने भी केतन को मारा है उसे भी वहीं से धक्का दे दिया जाए। इसके अलावा केतन की मां राखी अग्रवाल कह रही है सगाई के बाद से ही वो सिया को बहू मान रही थी, लेकिन सिया परिवार से लगातार झूठ बोल रही थी। सगाई होने के बाद वो 3 बार घर पर आई थी। उन्हें पता चला था कि सिया ड्रिंक भी करती है। हमने उसे बताया था कि हमारे परिवार में ड्रिंक नहीं चलती है, तो उसने बड़े अच्छे से ये बात मान ली थी कि वो ड्रिंक नहीं करेगी। पूजा गोयल सिया की माताजी कह रही हैं
अगर मेरी बेटी दोषी है तो उसी जगह से उसे नीचे फेंक देना चाहिए। सिया शादी के लिए रजामंद थी, वो सिर्फ केतन से बात करती थी। केतन बहुत अच्छा था, उसकी मौत से 2 परिवार डिस्टर्ब हो गए। अग्रवाल परिवार भी सिया को बहुत प्यार करता था, सम्मान देता था। सिया ड्रिंक नहीं करती थी, अगर उन्हें पता था तो बताया क्यों नहीं? आज तक पूरा परिवार सिया की बड़ाई करता था, आज बुराई क्यों? दोनों की शादी में 17 करोड़ के खर्च होने की बात बिल्कुल सही नहीं है। सुनिए जरा परिवार वाले क्या कह रहे हैं। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। हम लोग डिनर पे मिले भी, मैंने उसको फ्रेंकली बोल दिया था कि मेरे घर में ड्रिंक नहीं चलता है, मेरे घर में कोई मेरे पार्टियाज भी तेरे को भेजूंगी नहीं, तो भी वो ड्रिंक करने की ये हमसे छुपाई गई है। उसके माँ ने बाप ने हमसे ये बात छुपाई गई है। उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी। यह मामला सुनकर मुझे इतना शौक लगा कि ये कैसे हो गया और क्या मेरा दिमाग में ऐसे हुआ कि क्या हो गया करके। जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं 2 परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे, अगर किसी का इसमें दोष हो तो सख्त से सजा हो जाए या तो उसे फांसी की सजा दो। एक बार पूछ लेना था कि ऐसे ऐसे बच्चे पार्टी जा रही है, ड्रिंक्स कर रही है, तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं इस बारे में? आज तक तो 4 महीने तक उसकी बच्ची की बड़ाई ही करते थे, आज ये होने के बाद उन्होंने उसकी बुराई करना चालू की। फर्स्ट टाइम नहीं, कभी नहीं, पता नहीं लगा है। जब से सगाई हुई थी बच्चों की कोई वो नहीं था। जब भी बात करती थी केतन जी से बात करती थी और सब बच्चों में दोनों में बहुत बॉन्डिंग था। पर्सनली ध्यान रखे जो दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द शिक्षा दिलाने में हमारी मदद करें। सर, मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि वो सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए। जी, उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो इतना छोटा टैक्स लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया। कारण है किसी बच्चे को मारने का, अगर नहीं पसंद था चल कर देते थे ना। हमें तो आज भी यकीन नहीं हो रहा है। उन्होंने तो अपना लड़का खोया है, पर उनका लड़का मेरा लड़का, उनके ज्यादा प्यार था मुझे उनसे, इतना लगाव हो गया था जैसे कि मैं खुद अपने आप उनको अपना बेटा समझने लग गया था। इतना प्यारा, इतना होनहार, अच्छा लड़का आज हमने खो दिया, उसके लिए हमें बेहद दुख है। मेरी बड़ी पीड़ा ये है कि जो भी है, जिसने जो भी ये किया है, उसे सख्त से सख्त सजा मिले। और आइए अब आपको बताऊं, केतन के पिता चाहते हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसलिए आज खुद वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे। केतन के पिता आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले वो। और जानते हैं कि आखिर केतन की पैरवी कौन करने वाला है। उनकी पैरवी के लिए उज्जवल निकम, जिन्होंने कसाब को फांसी की सजा दिलवाई, उज्जवल निकम केतन का केस लड़ने वाले। और केतन की हत्या का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा, जिससे जल्द से जल्द फैसला आ सके। आइए आपको बताऊं कि आखिर केतन हत्याकांड का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। साथ ही इस केस में उज्जवल निकम सरकारी वकील होंगे। दरअसल केतन के पिता ने आज सीएम से मुलाकात की थी और सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने ये दोनों मांगे रखी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ये दोनों आदेश जारी कर दिए। उज्जवल निकम 26/11 केस में सरकारी वकील रह चुके हैं। कसाब को फांसी तक पहुंचाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। 1993 सीरियल बम धमाके में भी वो सरकारी वकील थे। उज्जवल निगम प्रमोद महाजन हत्याकांड से भी जुड़े थे। अभी उज्जवल निगम मुंबई नॉर्थ से बीजेपी के सांसद हैं। इस बार उन्हें सिया और चेतन का गुनाह साबित करना होगा। और इस बीच केतन हत्याकांड की जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही है। पुलिस ने सिया के भाई साहिल गोयल से पूछताछ की है। साथ ही नीरज कुमार नाम के शख्स से भी पूछताछ हुई है। नीरज वही है जिसका फोन लेकर चेतन लोगड़ गया था। इस बीच पुणे पुलिस कई दूसरे पहलुओं को भी खंगाल रही है, जैसे कहीं चेतन ने सिया को ब्लैकमेल तो नहीं किया। पुलिस सिया गोयल के बैंक अकाउंट की भी जांच कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि कहीं चेतन को पैसे तो नहीं दिए गए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और वकील उज्जवल निकम। अतिशय धक्कादायक अशा प्रकारची घटना आहे, अनाकलनीय अशा प्रकारची घटना आहे। खरं म्हणजे कुठेतरी समाज म्हणून आपल्याला विचार करण्याची आवश्यकता आहे की
शिकल्या सवरलेल्या चांगल्या घरच्या मुला मुलींमध्ये अशा प्रकारची दुर्बुद्धी आणि अशा प्रकारचं ची सूडबुद्धी ही नेमकी का तयार होते, त्याच्या पाठीमागची कारण काय आहेत? मला असं वाटतं की याला केवळ गुन्हेगारीचा अँगल नाही तर एक सामाजिक अँगल देखील आपल्याला त्याच्यामध्ये बघावा लागेल.